वेलकम टू टैक्योन। आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपने लेक्चर को। और हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, किस में कर रहे थे हम लोग, वायर्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे वायर्स के कारण। अब हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं। चलो ठीक है, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, एंड नाउ वी हैव आल्सो अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर एट अ एक्सियल पॉइंट एज वेल एज परपेंडिकुलर पॉइंट। ये दोनों जगह पे हम लोगों ने निकालने सीखा, एक्सियल पॉइंट पे और परपेंडिकुलर पॉइंट पे। तो अब इसके आगे क्या करते हैं, लेट अस नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। चलो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है, न्यू टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट एक्सियल पॉइंट। देखो, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। कैसे करते हैं बेटा इसको, देखो। नाउ यू कैन सी दैट आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम ऑफ अ रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज थ्रू आउट द लेंथ। रिंग की रेडियस है कैपिटल आर, चार्ज इस पे सप्लाई किया कैपिटल क्यू, और एक्सिस से, सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, ए। सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस है कितनी, ए। अब आगे की बात करते हैं, देखो कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, एक एज्यूम करते हैं डीक्यू चार्ज किसी भी जगह पे। तो किसी भी जगह का डीक्यू चार्ज एज्यूम करते हैं लेंथ पे, मतलब उस रिंग के लेंथ पे। तो इस डीक्यू के कारण इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो किधर आएगी, डी इधर आएगी, है ना, डी इधर आएगी। और इस डी के दो कंपोनेंट होगा, एक डी कॉस थीटा होगा और एक डी साइन थीटा होगा। और इसको ध्यान से अगर तुम देखो तो ये जो डी क्यू है, ये डी क्यू कॉम्पोनेंट डीई, ये डीई जो है ये ऐसा नहीं है, ये कोन है बेटा। कोन कैसे, देखो ऐसे कंपोनेंट्स घूमेंगे ना, देखो ये पीछे वाला व्हाइट है, ये डी क्यू है। इस डी क्यू के कारण क्या बन रहा है, देखो डीई। तो डी कैसा दिख रहा है, डी विल लुक लाइक अ कोन। तो डी विल लुक लाइक अ कोन। तो डी जो शेप है वो कोन वाला शेप है, और डी कोन वाला शेप है, उसमें एक डी कॉस थीटा और एक डी साइन थीटा। जिसमें डी साइन थीटा कैसा दिखेगा, अगर कोई देखना चाहे तो मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा तुम्हें, देखो कैसा दिखेगा। ये मस्त डायग्राम है, देखो। ये देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ना, एक डी क्यू लिया यहाँ पे। इस डी क्यू के कारण देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, डी के दो कॉम्पोनेंट डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। डी साइन थीटा कैसा दिखेगा, एक सर्कल, है ना। डी साइन थीटा कैसा दिखेगा, एक सर्कल, हर तरफ से डी साइन थीटा, एक सर्कल। तो देखो तो नेट ऑफ डी साइन थीटा कितना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा कितना आ जाएगा, जीरो, कट जाएगा वो सारा। लेकिन सबका डी कॉस थीटा किधर है, ऊपर ही है। सारे डी क्यू का डी कॉस थीटा क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। और वो सारे डी क्यू के डी कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और सारा डी साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इन डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा को ऐड करो तो देखो तुम्हें दिखता है ना, कोन ऑफ डीई, है ना। इस चीज को अगर हम लोग पीछे वाले डायग्राम में देखें तो देखो यहाँ भी वही बात है। देखो ये डी साइन थीटा कैसा दिखेगा बेटा, ये डी साइन थीटा ऐसा दिखेगा, डी साइन थीटा ऐसा दिखेगा, प्लस ये क्या दिखेगा, डी कॉस थीटा ऐसा। और ये हो जाएगा डी साइन थीटा, है ना। तो डी साइन थीटा एक सर्कल है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली देखे तो बात समझ में आती है। देख, मार्कर के हेल्प से मैं बताता हूँ क्या समझ में आता है इसमें। देखो, देखो क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो देखो ये मान लो डी है, देखो ये डी है, तो ये क्या है, डी कॉस थीटा है, और ये डी साइन थीटा। चलो देखो, डी कॉस थीटा की तरफ क्या है, एक मार्कर है, और डी साइन थीटा के एक तरफ मार्कर है। मैं देखो क्या कर रहा हूँ, जब भी वो डी क्यू घूमता है ना, तो कौन सा मार्कर घूमता है, ब्लू वाला। हर हर डी क्यू के लिए जो डी कॉस थीटा वो इधर ही है। क्या घूमता है, देखो ये डी साइन थीटा। तो देखो डी साइन थीटा यहाँ है तो डी इधर है, डी साइन थीटा अगर यहाँ है तो डी इधर है, डी साइन थीटा इधर है तो डी इधर है। तो देखो तो सब डी को देखो तो ध्यान से कैसा दिख रहा है वो, आपको दिखेगा द डीई इज फॉर्मिंग अ कोन, एंड विच component is rotating, d sin theta component is rotating in a circle, and the net sum of the d sin theta will become zero, and the net sum of d cos theta is the net electric field, that is the sense. तो net sum of d cos theta is the net electric field. अब देखो, चलो उसको डिराइव करते हैं, आओ। कैसे, देखो। नाउ क्या है केस, द नेट सम ऑफ ई एक्स, ये क्या है बेटा, ई एक्स इज नथिंग बट ई नेट
इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर कैसे बेटा, क्योंकि डी कॉस थीटा जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इलेक्ट्रिक जो रिंग है, रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर है। ये रिंग कौन से प्लेन में बनाया बाय द वे मैंने, ये रिंग बनाया है मैंने वाईजेड प्लेन में, है ना। देखो ये होता है जेड, ये वाला होता है जेड, ये होता है कौन सा एक्स, ये होता है वाई। तो कौन से प्लेन में, वाई जेड वाई, वाईजेड प्लेन में ये रिंग है ना। दिस रिंग इज इन वाईजेड प्लेन। तो रिंग जो है ये वाईजेड प्लेन में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो है कितना बेटा, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा। आइए देखिए इसको करते हैं, चलो एक एक करके निपटाते हैं। डी कितना है, डीई जो है ये ए है, ये आर है, इसको चलो स्मॉल आर बोल देते हैं। तो डीई जो है, डीई इज नथिंग बट के डी क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, के डी क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही है ना, के डी क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा कॉस थीटा कितना है बेटा, कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा मुझे दिख रहा है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उन सबको यहां रखो, व्हाट यूल ऑब्जर्व, डी की जगह रखेंगे हम लोग के डी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह रखेंगे, ये क्या है, ए बाई आर, ए बाई आर बोले तो ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, ये चीज। अब इसको देखो, इसमें ध्यान से देखें तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर रखो, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा। कांस्टेंट क्या है उसमें, के ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2, ये क्या है, कांस्टेंट। अच्छा अंदर क्या बचेगा, बस इंटीग्रेशन डी क्यू, इंटीग्रेशन डी क्यू मतलब के इंटीग्रेशन डी क्यू, सारे डी क्यू को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा एक ए, ई परपेंडिकुलर, है ना, ई परपेंडिकुलर। तो ये है हमारा आंसर, तो ये है हमारा आंसर। ठीक, अच्छा ई परपेंडिकुलर इज के क्यू ए। अच्छा ए को कभी कभी मैं एक्स भी लिख देता हूं, तो इसमें डरने वाली बात नहीं, ए को एक्स अगर लिख दें क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा भी तो दिख सकता है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये कांस्टेंट था क्या, हाँ कांस्टेंट था, क्यों, क्योंकि स्मॉल आर कांस्टेंट है, स्मॉल आर कांस्टेंट है, मतलब ये वाली डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये वाली डिस्टेंस हर डी क्यू पॉइंट पी से इक्वली डिस्टेंस पे तो है, हर डी क्यू पॉइंट पी से इक्वल डिस्टेंस पे है ना, इक्वल डिस्टेंस पे, एंड दैट इज नथिंग बट आर, है ना, ये आर है। तो ये समझ में आता है कि ये एक्सप्रेशन है, फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसमें आगे की बात हम लोग समझते हैं, देखो क्या है। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आया, तो मुझे दिखता है क्या कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2। तो इसमें एक ग्राफ बनता है, ग्राफ भी समझते हैं, देखो। तो ग्राफ क्या है, ग्राफ, ग्राफ, ग्राफ कैसा है देख, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ दी ग्राफ। देखो मान लो ये y एक्सिस है, मान लो ये x एक्सिस है ना, आ जाओ। तो क्या कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, देख इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। देखो अगर हम देखें ध्यान से, तो रिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी के पे कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट इन्फिनिटी विल बी हाउ मच, जीरो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट इन्फिनिटी विल बी जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग एट द सेंटर कितना होगा, जीरो, सेंटर पे भी कितना होगा, जीरो, और इन्फिनिटी पे भी कितना होगा, जीरो। तो ऐसा आएगा ना। अच्छा ध्यान से एक और बात देखो, कि अगर ये मान लो रिंग है इधर, समझना है बेटा, देख ये प्लस प्लस इसी के कारण लिख रहा हूं मैं। तो मैंने क्या कहा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो है। कैसे पता चला सर आपको सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि फॉर्मूला क्या है बेटा, के क्यू ए बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2। सो एट सेंटर व्हाट बिकम जीरो, एट सेंटर ए बिकम्स जीरो, सो व्हाट बिकम जीरो, ई बिकम्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर बिकम्स जीरो, है ना। अच्छा इन्फिनिटी पर जीरो होगा ही, क्योंकि इन्फिनाइट में जीरो होना भी चाहिए। अच्छा फिर इस डायरेक्शन में अगर देखो,
इधर अगर हम लोग इस डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में देखें तो राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में। और लेफ्ट डायरेक्शन में अगर देखें तो +1 कूलम पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी इधर। तो रिवर्स हो जाएगी मतलब नीचे आ जाएगा, ऐसा ना कुछ, समथिंग लाइक दिस। ठीक, अब ध्यान से देखो तो क्या आएगा बताइए। यहां पे आपको बात समझ में आती है दैट दैट दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, this is the maximum electric field possible. This is the maximum electric field possible. देखो यही है ना वो E max, ये कितना है E max, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल। ठीक, R इक्वल टू X इक्वल टू A जो भी है। ठीक, अब देखो E max, here also it is E max and this is some location X and this is some location X. तो एक बात आप देखेंगे दैट एट द पोजीशंस ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिकम्स जीरो एंड दैट इज कैलकुलस। तो ध्यान से देखेंगे तो यहां भी स्लोप और यहां भी स्लोप, इन दोनों जगह पे स्लोप जीरो होगा। स्लोप जीरो होने का मतलब बेटा डी वाई बाई डी एक्स जीरो, मतलब क्या हुआ यहाँ पे डी ई बाई डी एक्स जीरो, और इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं डी ई बाई डी ए भी लेते हैं ना वेरिएबल, जीरो। उस तरह से एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिकम्स जीरो। अब हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है ना। चलो लेट्स फाइंड आउट लोकेशन ऑफ ई मैक्स, लोकेशन ऑफ ई मैक्स, है ना। तो देखो ई की एक्सप्रेशन कितनी है बेटा, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2। अब क्या करेंगे देखो, फॉर ई मैक्स डी बाई डी एक्स मस्ट बी जीरो, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ई कितना है, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2 मस्ट बी जीरो। तो देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, के क्यू बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2। अब जिन जिनको डिफरेंशिएशन आता है वो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि u बाई वी जाने वाला है, ये u बाई वी जाने वाला है तो कैसा जाने वाला है, देखो ये u बाई वी जाने वाला है। आइए देखिए कैसे। अब देखो के क्यू तो उधर जीरो हो गया, तो क्या लिखेंगे u बाई वी, u बाई वी में क्या है एक एक करके रिस्पेक्ट देते हैं, तो क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखेंगे x बाहर ले लो और अंदर ले लो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2 माइनस, फिर क्या कर लो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2 बाहर ले लो, अंदर कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। नीचे भी कुछ होगा वी स्क्वायर बट वो तो चला जाएगा इक्वल टू जीरो में। तब इसमें जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देख एक्स इंटू 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 1/2, है ना बेटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 2x माइनस यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2, एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको साफ साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है कि ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 1/2 इज इक्वल टू, उधर क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 1/2 इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू हो गया ना, तो ये और ये कैंसिल, तो कितना हो गया बेटा, देखो यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर है, सॉरी 3x स्क्वायर, है ना 3x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो 2x स्क्वायर इज आर स्क्वायर, सो x इज प्लस माइनस r बाई √2। वाह, आ गया। ये कौन सी लोकेशन है, ये वो लोकेशन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। दैट्स वेरी नाइस लोकेशन, x इक्वल टू प्लस माइनस r बाई √2। मतलब क्या हुआ देखो, अब ये चीज हमें समझ में आती है कि अच्छा ये जो लोकेशन है ये है r बाई √2 आगे और r बाई √2 पीछे, मतलब r बाई √2 राइट
and r by root 2 left, at that location the electric field due to the ring will be maximum, है ना. At infinite it will be 0 and the center it will be 0. That's a great thing. अब है कितना ये भी तो जानना है. मैक्सिमम है बट है कितना. तो देखो Emax निकालने के लिए कुछ भी नहीं है. फॉर E इक्वल टू Emax x मस्ट बी इक्वल टू r बाई रूट 2. तो चलो E की एक्सप्रेशन लिखते हैं बेटा. देखो E इक्वल टू कितना है. E इज इक्वल टू हाउ मच, k q x बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर द पावर 3/2. तो Emax कितना हो जाएगा. Emax becomes k q into r by root 2 by r square by 2 plus r square the power 3/2, है ना. तो ये आएगा कितना. ये आएगा देखो कैसे. ये आएगा हाँ ये कुछ ऐसा आएगा 2kq बाई 3√3 r स्क्वायर. सॉल्व करके आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है. इफ यू वांट टू सॉल्व इट यू कैन सॉल्व इट, अदरवाइज आप बोलेंगे तो मैं कर दूंगा. इसमें कुछ है नहीं यार, क्या करना है. 3r स्क्वायर हो जाएगा. 3r स्क्वायर पावर 3/2 आप काट पीट के देखेंगे आपको हमेशा इतना आता हुआ नजर आएगा. ठीक है, सो दैट इज द केस. ये समझ में आता है मुझे. ठीक, तो ये समझ में आता है दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है. अच्छा बहुत सही. अब आगे की बात करते हैं. देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिंग पता चल गया तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं बड़े प्यारे प्यारे. देखो लेट्स अंडरस्टैंड. एक क्वेश्चन है यहां पे. देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है दैट देयर आर टू पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट P एंड पॉइंट Q ऑफ अ मास m. मास m, ये रिंग है ना, तो इसकी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी. ऊपर. ऊपर. तो दो पोजीशंस होंगे इक्विलिब्रियम के. सर दो क्यों होंगे. क्योंकि देखो तो दो पोजीशंस पे x1 पे भी और x2 पे भी क्या सेम रहता है. इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है. तो दो पोजीशंस पे मास m को बैलेंस किया जा सकता है. कैसे. इसके नीचे की तरफ क्या लगेगा mg और इसके ऊपर की तरफ क्या लगेगा qe नॉट, और इसके नीचे की तरफ क्या लगेगा mg और इसके ऊपर की तरफ क्या लगेगा qe नॉट. तो बैलेंस हो सकता है. बट ध्यान से देखें तो ये दोनों पोजीशंस कौन सी पोजीशंस है. इक्विलिब्रियम पोजीशंस है. पूछा जाता है कि इन दोनों पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल. सो आइडेंटिफाई स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. कैसे करते हैं. देखो अब मुझे पता चल गया कि अच्छा दो पोजीशंस ऐसे होते हैं, ऐसे दो पोजीशंस हो सकते हैं जहां पे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो. अगर दो पोजीशंस ऐसे हैं जहां पे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो ऐसे दो पोजीशंस होंगे जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशंस आ सकती हैं, है ना. तो इक्विलिब्रियम पोजीशंस आ सकती है. तो ऐसे दो पोजीशंस मैंने मार्क किए P और Q, और पहला पोजीशन है x1 डिस्टेंस पे और दूसरा पोजीशन x2 डिस्टेंस पे. पूछा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक, कैसे करेंगे. तो देखो आइडेंटिफाई स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अब ध्यान से देखो तो x1 वाला जो है इसको अगर राइट साइड में हम लोग शिफ्ट करें हल्का सा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो तो इसको अगर हम लोग हल्का सा राइट शिफ्ट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है. मतलब और हल्का सा नीचे शिफ्ट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती है. मतलब क्या हुआ, इस वाले को अगर हम लोग हल्का सा ऊपर ले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी. ये बड़ी हो जाएगी. तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा. तो ये अनस्टेबल है. उस तरह से अगर नीचे लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी तो ऊपर का फोर्स कम हो जाएगा, नीचे का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, mg ज्यादा हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा. तो ये बात समझ में आता है कि ये पॉइंट P जो है ये कौन सा इक्विलिब्रियम है बेटा, अनस्टेबल. बस इतनी बात को समझना है, कुछ है नहीं. देख अब Q पॉइंट पे देखो, Q पे कुछ मजा होगा. देखो Q पॉइंट वाले को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे मतलब राइट शिफ्ट करेंगे मतलब ऊपर ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी तो कौन सा फोर्स घटेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स घटेगा. बट mg तो सेम है तो नेट फोर्स किधर जाएगा, नीचे. अब जब हम उसके नीचे लाएंगे मतलब लेफ्ट की तरफ नीचे लाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला छोटा हो जाएगा. तो अगेन टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन. तो ये वाला कौन सा है बेटा, ये वाला है स्टेबल इक्विलिब्रियम. बहुत प्यारी सी बात है. ठीक है ना, बात समझना है. ठीक है, तो मैंने क्या कहा, P एंड Q आर द टू पॉसिबल इक्विलिब्रियम्स. आउट ऑफ दोस टू P एंड Q आइडेंटिफाई विच वन इज द स्टेबल वन एंड विच वन इज द अनस्टेबल वन. क्या करते हैं हमेशा, ट्राई टू डिस्प्लेस दी बॉडी, चार्ज बॉडी.
अगर ट्राई टू डिस्प्लेस द चार्ज बॉडी फ्रॉम इट्स equilibrium position. If the net force is coming towards equilibrium position, then it is stable, and if the net force is not coming towards equilibrium, it is away from equilibrium, then that is unstable, है ना। और इसीलिए मैंने इसको हल्का राइट हल्का लेफ्ट मतलब हल्का ऊपर हल्का नीचे, हल्का राइट हल्का लेफ्ट मतलब हल्का ऊपर हल्का नीचे, दोनों पी और क्यू वाले को शिफ्ट करके देखा और नेट फोर्स की डायरेक्शन देखी तो पता चला कि कौन सा इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल में है क्यू और अनस्टेबल में है पी, है ना। तो ये हमें बाकी का भी अच्छे से बात समझ में आती है, ठीक। सो दिस इज द केस, आप इसको देख सकते हैं, ठीक। और सुनो, और क्या है, और अगर हम लोग देखें तो बात समझ में आती है कि हाँ, चलो एक और कर लेते हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है ऐसा, या उससे पहले एक काम कर लेते हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और कर दूं क्या? ओके 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 ओके, हाँ एक आर्क वाला कर देता हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, ये भी बड़ा प्यारा सा एक सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। आर्क आप जानते ही हैं कि सर्कल का एक पार्ट होता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सब लोग, ये सर्कल बनाया मैंने, बट इस सर्कल में कौन से पार्ट को चार्ज किया? ये वाले पार्ट को चार्ज कर दिया, ठीक। अब देखो, तो उस चार्ज पार्ट के कारण सेंटर पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। अब वो चार्ज पार्ट का जो एंगुलर एंगुलर क्या बोलूंगा मैं, एंगुलर विड्थ है वो कितना है? अल्फा, चार्ज पार्ट का। अब उस चार्ज पार्ट के कारण मैं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, एंड दैट्स वेरी इजी। हाउ? क्या करो, वर्टिकल से थीटा एंगल पे जाओ और डी थीटा विड्थ का एक छोटू सा एलिमेंट लो, डी क्यू चार्ज का। अभी डी थीटा के कारण एक डी क्यू चार्ज का एलिमेंट आया। अब इस डी क्यू के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी डी। अब इस डी का दो कंपोनेंट होगा, एक डी कॉस थीटा और एक डी साइन थीटा, है ना। अब ध्यान से आप देखेंगे तो देखो, राइट साइड जब एलिमेंट लेगा तो डी साइन थीटा लेफ्ट होगा, और अगर लेफ्ट साइड एलिमेंट लेगा तो डी साइन थीटा राइट होगा। मतलब टोटल आर्क के लिए डी साइन थीटा ओवरऑल कैंसिल हो जाएगी। मैंने क्या कहा, आपको समझ में आया क्या? देखो, फ्रॉम मान लीजिए थीटा 0 है ना, थीटा 0 है, तो क्या लिखा मैंने? माइनस अल्फा बाई टू टू 0 डिग्री, डी साइन थीटा किधर है? डी साइन माइनस अल्फा बाई टू तो 0 डिग्री डी साइन थीटा राइट साइड में होगा, और 0 डिग्री टू प्लस अल्फा बाई टू डी साइन थीटा लेफ्ट साइड में होगा। मतलब आप अगर जब इंटीग्रेट करेंगे माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू, तो क्या पता चलेगा आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा बिकम 0, बट ड्यू टू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ डीई, all the components of d, that is d cos theta, is in the same direction from minus alpha by 2 to plus alpha by 2। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कुछ और नहीं, ये है इंटीग्रेशन d cos थीटा। अब d क्या है? d इज k q बाय रेडियस ऑफ रिंग का होल स्क्वायर। cos थीटा कितना है? cos थीटा इज लेट अस सपोज cos थीटा, ठीक। अच्छा, dq निकालते हैं। dq कैसे निकालेंगे बेटा? dq इज लाइक सपोज dq कैसे निकालेंगे? मान लो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक, या लैम्डा कूलम पर मीटर, बिल्कुल सही। या ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे समझो कि मान लो कि लैम्डा कूलम पर मीटर नहीं लेना चाहते, तो मान लो कि इस पे टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज इट इज कैपिटल क्यू, तो डी क्यू अगर निकालना है तो बहुत इजी निकाल सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? क्यू बाई अल्फा इंटू डी थीटा। कैसे निकाला मैंने? देखो कैसे, लिसन, अल्फा पे कितना चार्ज है? क्यू, तो यूनिट एंगल पे कितना है? क्यू बाई अल्फा, तो डी थीटा एंगल पे कितना है? क्यू बाई अल्फा इंटू डी थीटा, ठीक। आ जाओ, अब लिखो यहाँ पे, देखो तो डी क्यू आ गया, डी क्यू आ गया, तो क्या के बाई आर स्क्वायर कॉमन, तो क्या लिखेंगे? कॉस थीटा इंटू क्यू बाई अल्फा डी थीटा, फिर क्यू बाई अल्फा बाहर ले आओ, तो के क्यू बाई अल्फा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा कहां से कहां? माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू, तो माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई, देखो माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू, तो ये कितना आएगा? ये आएगा के क्यू बाई अल्फा आर स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू, है ना, इस तरीके से। अब ध्यान से देखिएगा तो क्या आएगा? साइन अल्फा बाई टू, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, सॉरी प्लस साइन, तो क्या लिखूंगा? साइन अल्फा बाई टू
प्लस माइनस साइन माइनस, तो साइन साइन प्लस हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा के क्यू, मैं एक स्टेप काट के लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2, मतलब क्या आएगा फाइनली 2 के क्यू बाई अल्फा आर स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2, एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट एक्सप्रेशन। क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? दैट इज 2 के क्यू बाई अल्फा आर स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2। आई रिपीट, इस पे हम लोग और बातें करेंगे, बट उससे पहले मैंने क्या किया, एक रिंग के कारण नहीं निकाला है, एक सर्कल के कारण नहीं निकाला, मैंने आर्क के कारण निकाला है। ये आर्क क्या थी? ये आर्क ऐसी थी, इस आर्क के कारण निकाला है मैंने। कैसे निकालते हैं आर्क के कारण? आर्क के एजेस से ऐसे ज्वाइन करते करते एक सेंटर बना लो, और सेंटर से क्या बना लो, एक वर्टिकल लाइन बना लो, वर्टिकल लाइन बना लो, फिर क्या करो, वर्टिकल लाइन से किसी एंगल पे जाओ थीटा, और फिर क्या लो, एक एलिमेंट लो डी थीटा। अब इस डी थीटा में फंसी हुई चार्ज क्या है? डी क्यू। अब इस डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इधर? डीई। और उस डी का क्या किया मैंने फिर? ऑपरेशन, डी साइन थीटा इधर और डी कॉस थीटा इधर। फिर मैंने देखा कि अगर राइट साइड में डी क्यू लेते हैं तो डी साइन थीटा लेफ्ट आएगा, और अगर लेफ्ट साइड में डी क्यू लेंगे तो डी साइन थीटा राइट आएगा, तो डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो जीरो होने वाला है। फिर मुझे पता चला कि चाहे लेफ्ट में डी क्यू लो चाहे राइट में डी क्यू लो, सबका डी कॉस थीटा नीचे ही आने वाला है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ डी cos theta. So net electric field is nothing but the integration of d cos theta, because the d sin theta will get cancelled. यहाँ लिखा है हमने, देखो, because the d sin theta will get cancelled, है ना, from minus alpha by 2 to plus alpha by 2. So this is the case, है ना। इसमें कुछ पॉइंट्स है, एक लाइन इसमें आप लिख सकते हैं, राइट। क्या वो लाइन है? एक बार मैं समअप कर देता हूं। ये है, देखो, मान लो ये आर्क है, ठीक, और सुनना ध्यान से, ये आर्क है, ये आर्क है, ठीक, ये आर्क है। एक बार मैं समअप कर देता हूँ, फिर मैं ऐड करता हूँ। ये है अल्फा बाई 2, ये है अल्फा बाई 2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप अगर देखेंगे तो किधर आ रहा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस डायरेक्शन में। वाह, देखो तो, ये है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टी है? इट ऑलवेज पासेस थ्रू द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा। हमेशा याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज है सो अवे फ्रॉम द बॉडी, और नेगेटिव चार्ज है सो टुवर्ड्स द बॉडी। सो याद रखना, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आर्क, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क, ऑलवेज पासेस थ्रू द एंगल बाइसेक्टर, है ना, जस्ट बिकॉज ऑल दी this component gets cancelled and all these components get added, and that why the net electric field always passes through the angle bisector. अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, है ना। दैट क्वेश्चंस, वन क्वेश्चन आई विल टेल यू, जैसे सेमी सर्कल के लिए अगर आपको करना हो, जैसे मान लो सेमी सर्कल के लिए करना है, तो ये रहा सेमी सर्कल। अब बताओ तो सेमी सर्कल के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर द सेमी सर्कल? आप देख सकते हैं, तो देखो तो, ये जो चीज है ना, ये पूरी एंगल अगर आप देखेंगे तो कितना है? अल्फा इक्वल टू पाई, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इधर आएगा, ई नेट, और ये कितना है बेटा? प्लस 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 रेडियस आर, ड्यू टू सेमी सर्कुलर चार्ज्ड रिंग। किधर पास करेगा? अल्फा कितना हो गया? पाई। नेट इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या है? 2k/q बाई अल्फा आर स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2। तो कितना हो गया बेटा? 2k/q पाई आर स्क्वायर साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1। तो कितना आ गया? 2k/q बाई अल्फा आर। ये आया आंसर, अल्फा की जगह, सॉरी, 2k/q बाई पाई आर स्क्वायर। याद रखना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तुम सोचो, सेमी सर्कल के कारण निकाल सकता है, एक क्वाड्रेंट के कारण निकाल सकता है, क्वाड्रेंट के लिए अल्फा की वैल्यू 90 हो जाएगी, पास कहां से करेगा? 45 से, है ना। दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स। आज हमने डिस्कस किया किसके बारे में? हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट, और हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ आर्क, है ना, एट द सेंटर ऑफ द आर्क।
ठीक है, दैट वाज इट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओके।